चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कीरतपुर मनाली फोरलेन की टनल का हिस्सा धंसा, मंडी बाईपास पर हादसा, काम पर थे 50 मजदूर। जी कीरतपुर मनाली फोरलेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यहाँ कई सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। मंगलवार देर रात मंडी बाईपास पर मलोरी से इंडस की ओर फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत बनी एक टनल का एक हिस्सा बैठ गया। जिस समय हादसे पेश आया उस वक्त 50 मजदूर काम पर थे। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। सोलन में पलटा तेल भरा टैंकर, 4 गाड़ियों को रौंदते हुए स्कूल गेट को भी तोड़ डाला। जी सोलन में बुधवार को तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर दुर्गा पब्लिक स्कूल के पास पलट गया। इस दौरान टैंकर 1-2 नहीं बल्कि 4 गाड़ियों को रौंदता हुआ पलट गया। आपको बता दें कि टैंकर के पलटने के कारण स्कूल के गेट को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं बुधवार को सामने आए ताजा सड़क हादसे में एक व्यक्ति चोटिल भी हुआ है। गनीमत यह रही कि दोनों हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 4 महीने बाद आज से फिर सुनाई दी छुक छुक छुक। नूरपुर रोड से बैजनाथ तक दौड़ी ट्रेन। जहां अंग्रेजों के जमाने के निर्मित पठानकोट जोगिंदर नगर रेल मार्ग पर 4 माह बाद फिर से छुक छुक सुनाई दी। नूरपुर रोड से बैजनाथ तक 2 ट्रेन बुधवार को दौड़ना शुरू हो गई। हालांकि पहले दिन ट्रेन चलने का लोगों को पता नहीं था, जिसके चलते रेलवे स्टेशन पर इक्का दुक्का ही सवारियां चढ़ी। वहीं फिरोजपुर सीमा शर्मा ने बताया कि नूरपुर रोड स्टेशन पर रेलगाड़ी की मरम्मत के लिए रेल सर्विस केंद्र तैयार हो गया है। आज से 2 रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति दे दी गई है। यूंका नेताओं को देंगे बड़ी जिम्मेदारियां, प्रभारी राजीव शुक्ला बोले। प्रचार से दूर नहीं युवा कांग्रेस। जी प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और सांसद राजीव शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही यूंका पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव में युवा कांग्रेस की अहम भूमिका है। उन्होंने युवा कांग्रेस के प्रचार से दूर रहने के आरोप को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है। महिलाओं से ठगे 95,000। हमीरपुर में सातिर ने झांसे में लेकर लगाई चपत। जे पुलिस थाना हमीरपुर के तहत आने वाले क्षेत्र की एक महिला से अजीबोगरीब तरीके से ठगी हुई है। एक साथी ने फोन कर महिला को बताया कि उसके पति को पैसे की आवश्यकता है। ऐसे में वह पैसा उसके फोन पे अकाउंट में भेज दो तथा वह निकालकर उसके पति को दे देगा। हैरान इस बात की है कि महिला ने उसके झांसे में आकर 4 बार 20-20 हज़ार की राशि फोन पे से ट्रांसफर कर दी तथा 5वीं बार 15,000 रुपये भेजी। कुल मिलाकर 95,000 रुपये की राशि महिला ने सातिर के खाते में भेज दी। बाद में जब पति के माध्यम से महिला को पता चला कि उसने कोई पैसा नहीं मंगवाया था तथा महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाद में मामला पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज करवाया गया है। भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी जनता, आनंद शर्मा ने दून विधानसभा क्षेत्र के बनलगी में किया दावा। जे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा है कि हिमाचल की जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करने और कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा है कि इस मर्तबा के विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव और बेहतर कल के लिए वोट करेंगी। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर पूरे देश की नज़र है, क्योंकि मौजूदा दौर में देश तकलीफ से गुजर रहा है। युवा, गृहिणी, आमजन चिंतित है। उन्हें विश्वास है कि हिमाचल से एक बदलाव का दौर शुरू होगा। उक्त शब्द पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने हिमाचल में चुनाव प्रचार की शुरुआत दून 20 क्षेत्र से करते हुए बनलगी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहे। 26 सीटों पर 6 नेताओं के बीच सियासी जंग। जोगिंदरनगर सीट पर सबसे ज्यादा 11 उम्मीदवार मैदान में। जय हिमाचल विधानसभा के चुनाव में इस बार जहां 413 उम्मीदवार 68 सीटों के लिए मैदान में उतरे हैं, वहीं सबसे ज्यादा 26 सीटों पर 6 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होगी और उससे पहले अब चुनाव प्रचार का वक्त है। राज्य की 3 सीटों पर सिर्फ 3 दावेदारों में मुकाबला है। पुरानी भर्ती योजना करें बहाल, कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रभारी मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा की मांग। जे कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रभारी मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा ने कहा है कि देश में अग्निवीर योजना को तुरंत प्रभाव से बंद कर सेना की पुरानी भर्ती योजना को लागू किया जाए। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर योजना से न केवल देश के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, बल्कि देश की सेना में भी कमी आ रही है। वहीं साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में अग्निवीर योजना लागू होने से सेना में भर्ती होने वाली युवाओं की संख्या में भारी कमी आई है। ईआरपी सिस्टम फेल, 4 महीने बाद भी रिजल्ट नहीं। एचपीयू की अनदेखी से छात्रों का भविष्य दांव पर। जी प्रदेश के कॉलेजों में यूजी के हजारों छात्र जो काफ़ी समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है। एचपीयू में बुधवार को 3 दिन के लिए नैक की टीम दौरे पर आने वाली है। ऐसे में नैक की ग्रेडिंग पर भी इसका अवसर पड़ सकता है। वहीं परीक्षा के बाद 40 दिनों में छात्रों का रिजल्ट आए जाए, इसके लिए 6 साल पहले एचपीयू में ईआरपी सिस्टम लगाया गया था, लेकिन आज तक एचपीयू इस सिस्टम की खामियों को नहीं सुधार पाया है। इस बार 8 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। अब नतीजा ये है कि नैक की टीम जब एचपीयू का ग्रेड तय करेगी तो उसमें रिजल्ट भी एक मानक रहेगा। ऐसे में इसका सीधा असर ग्रेडिंग पर पड़ सकता है। जयराम ने भारत जोड़ो यात्रा पर कसा तंज, कहा राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं या निकाले।
जे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को कांगड़ा में जासवा परागपुर के बाद हमीरपुर जिला के भोरंज के खरवाड़ में चुनावी जनसभा की। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वह भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं या निकाले गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के नेताओं को पूछा कि चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे। वहीं कांग्रेस के 2 कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में अब कोई नेता नहीं रहना चाहता है। उन्होंने कहा कि चुनाव में 5 राज्यों में भाजपा को सफलता मिली है। पंजाब व उत्तराखंड में कांग्रेस की हालत खराब हुई थी। वहीं कांग्रेस की यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार देखने को मिला है। कांग्रेस रहती तो राम मंदिर नहीं बनता, यूपी में माफिया का राम नाम सत्य। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस के रहते अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण संभव नहीं था। कांग्रेस के एजेंडे में विरासत व सैनिकों का सम्मान नहीं था। देश की जनता ने कांग्रेस को पूरा अवसर दिया। कांग्रेस एक खानदान तक सीमित रही, भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए। इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है। पांवटा साहिब में चौराहा मुख्य मार्गों एंट्री पॉइंट पर पुलिस की पैनी नजर। जब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां दिन के समय पांवटा शहर में हर तरफ चुनावी माहौल दिखाई देना शुरू हो गया है, वहीं रात के समय सड़कों पर मुस्तैद दिखाई दे रही है। वहीं चुनावी माहौल में रात के समय पुलिस की टीम पूरी मुस्तैदी से शहर के सभी चौराहों और नाकों पर खड़ी रहती है। योगी आदित्यनाथ बोले, कांग्रेस के एजेंडे में सैनिकों का कोई सम्मान नहीं। जी हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में बुम्बलू में चुनावी जनसभा में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के नागरिकों में पहाड़ जैसी दृढ़ता भी है, लेकिन पानी जैसी संवेदना भी है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा सरकार आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के एजेंडे में विकास नहीं है, विरासत का सम्मान नहीं है, सैनिकों का सम्मान भी नहीं है। कांग्रेस के एजेंडे में केवल एक खानदान का विकास है। इन्होंने विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की नई नई परतें बनाई, जिनका खामियाजा देश ने भुगता, कीमत नौजवानों ने चुकाई, विकास अवरुद्ध हुआ। वोटर देख पाएंगे किसे गया वोट, वीवीपैट मशीन में 7 सेकंड तक दिखेगी पर्ची। जब विधानसभा चुनावों में आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है, उस उम्मीदवार को वोट मिला कि नहीं, मतदाताओं को उसकी जानकारी भी मिलेगी। ईवीएम मशीन से वोटिंग करने के बाद वीवीपैट मशीन में बैलेट पेपर की तरह एक पर्ची गिरेगी। यह पर्ची कुल 7 सेकंड तक मतदाताओं के लिए विजिबल रहेगी। आपको बता दें कि इस पर्ची पर मतदाता देख सकता है कि जिस व्यक्ति को उसने वोट दिया उसे वोट पड़ा कि नहीं। आपके वोट डालने के बाद वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची आपको यह बता देती है कि आपका वोट किस कैंडिडेट को गया है। अब हर ईवीएम के साथ एक वीवीपैट मशीन भी लगाई जाती है। चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी कर पाना संभव नहीं है। चलिए मैं चलते हैं आज की आखिरी खबर। पोस्टल बैलेट से मतदाता शुरू, मोबाइल पोलिंग टीम 10 नवंबर तक पूरी करेगी प्रक्रिया। जो हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 10 नवंबर तक पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग होगी। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से मोबाइल पोलिंग टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों में 2 मतदान अधिकारी तथा 1 माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक दल के साथ पुलिस कर्मचारी, वीडियोग्राफर और बूथ लेवल अधिकारी भी रहेगा। इनके अलावा निगरानी के लिए सेक्टर अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।